चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन अडियाला जेल में समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। अदालत की जानिब से आज मुल्जिमान में नकोल तकसीम किए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर साइफर केस का ट्रायल नए सिरे से किया जा रहा है। पहले का ट्रायल कल अदम होने के बाद नए सिरे से ट्रायल आज शुरू होने जा रहा है। साइफर केस की आज समाअत होगी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ और खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन अडियाला जेल में समाअत करेंगे और चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत की जानिब से आज मुल्जिमान में नकुल तकसीम किए जाने का भी इम्कान है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर साइफर केस का ट्रायल नए सिरे से किया जाएगा। आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म के मुशीर अहद शीमा की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासाजात केस में वज़ीर आज़म के मुशीर अहद शीमा की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत हुई तो अदालत ने दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है। अहद शीमा की जानिब से रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें यह कहा गया है कि नैब ने अहद शीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का रेफरेंस दायर कर रखा है, लेकिन इस हवाले से नैब के पास किसी किस्म के कोई सबूत मौजूद नहीं है और इस हवाले से अहद शीमा को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। लिहाजा अहद शीमा को आमदन से जायद असासाजात के रेफरेंस से बरी करने का हुक्म जारी किया जाए। इस मौके पर नैब की जानिब से वारिस अली जंजवा एडवोकेट ने दलाइल दिए। अदालत ने दोनों जानिब से मौक़िफ़ सुनने के बाद बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है जो आज ही सुनाया जाएगा, जबकि अदालत के रूबरू आज खुद अहद शीमा भी अदालत के सामने पेश हुए। जी मोहम्मद इशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। परवेज इलाही और मोनस इलाही समेत दीगर के खिलाफ गुजरात ठेकों में किक बैक्स की तहकीकात मुकम्मल। नैब ने परवेज इलाही और मोनस इलाही समेत दीगर के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ से जायद का रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। नैब रेफरेंस में परवेज इलाही और मोनस इलाही मरकजी मुलजिम नामजद। परवेज इलाही और मोनस इलाही समेत दीगर मुलजिमान कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस करार पाए गए हैं। नैब रेफरेंस के मुताबिक परवेज इलाही ने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया और किक बैक्स और रिश्वत वसूल की। चेयरमैन पीटीआई की जिना हाउस हमला समेत 9 मई के मुकदमात में जमानत खारिज करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट चेयरमैन पीटीआई की जमानत खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 4 दिसंबर को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। चेयरमैन पीटीआई की जिना हाउस हमला समेत 9 मई के मुकदमात में जमानत खारिज करने का केस। चेयरमैन पीटीआई की जमानत खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। नून लीग की इलेक्शन की तैयारियां तेज। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज और टिकटों की तकसीम पर मुशावरत। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। आम इंतखाबात के लिए सरगोदा डिवीजन के मुमकिन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। उम्मीदवारों के नामों पर हतमी फैसला और टिकटें जारी करने का ऐलान भी मुतवक्के है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन रजा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का आज पहला इजलास मौला टाउन में होगा और पार्टी सेक्रेटेरिएट मौला टाउन में होने वाले इजलास में सरगोदा डिवीजन के मुमकिन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। इजलास में सरगोदा डिवीजन से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर भी हतमी फैसला आज किए जाने का इम्कान है, जिसको देखते हुए साबिक वजीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ जाती उम्रा जो है वहाँ से मौला टाउन पहुँच चुके हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी मौला टाउन पहुंच चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जिसमें परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह भी मौला टाउन पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद इनके इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू होगा। जी कुछ ही देर में इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू होगा। हसन रजा, बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात को मुलतवी करने से मुतालिक तीसरी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर। इंतखाबात में इल्तवास से मुतालिक दरख्वास्त को उर्दू के शहरी शाकिर खान की जानिब से दायर की गई। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वकार सैयद से। जी वकार। आम इंतखाबात में इल्तवा यानी मुलतवी करने से मुतल्लिक तीसरी दरख्वास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी गई है। इंतखाबात में इल्तवा से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है वो कोलू के एक शहरी हैं शाकिर खान, जो वहाँ पर बलदियाती नुमाइंदे भी हैं, उनकी जानिब से जो एडवोकेट अजीजुद्दीन का काखेल है उन्होंने जो है वो दायर की है।
जबकि कोलो में अमन अमान की उसके मतन में लिखा गया है कि कोलो में अमन अमान की जो सूरत हाल है वो एफसी देख रही थी। ताहम जो फरवरी 2023 में बलूचिस्तान में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसमें उसको जो है दहशत गर्दी के बायस जो है वो मुलतवी करना पड़ा। इससे कबल जो एफसी की बिल्डिंग में दहशतगर्द दाखिल हुए और वो वीडियोस जो है बनाते रहे, और इस वक्त जो एफसी है वो वापस अफगानिस्तान जो है बॉर्डर चली गई, जबकि लेविस के लिए दहशतगर्दों की आज़ादाना हरकत को रोकने की जो है वो सलाहियत नहीं रखती। जबकि जो एप्लीकेशन है उसमें ये भी लिखा गया कि जो तहसील खान है वहाँ पर दहशतगर्दों का इंतखाबी अमल में रोकने से मुतालिक जो है वो पम्फलेट जो है तकसीम किए गए। जबकि फरवरी में जो आइंदा इंतखाबात शेड्यूल है उसमें बेशतर अजला और डिवीजन में शदीद जो है बर्फबारी होगी, लिहाजा जो वोटर्स को यकसा मौके फराहम करना इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है। लिहाजा सिक्योरिटी और मौसमियाती हालात के मुताबिक इंतखाबात को किसी भी मौजू वक्त के लिए मुलतवी कर दिया जाए। जी वकार, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसराइल हमास तनाज़े की। आर्जी जंगबंदी के खात्मे के बाद इसराइली फ़ौज ने एक बार फिर गजा पर वहशियाना हमले शुरू कर दिए हैं। सेहूनी फ़ौज की रफ़ा, गजा सिटी, खान यूनिस, जबालिया और शुजाइया के एतराफ़ में बमबारी 186 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। आर्जी जंगबंदी में तोसी न हो सकी, इसराइली फौज एक बार फिर गजा का नामो निशान मिटाने पर तुल गई। सेहूनी फौज ने गजा शहर में हॉस्पिटल्स, पनाह गजीन कैंप्स, रिहायशी इमारतों पर एक बार फिर से बमबारी शुरू कर दी। सेहूनी फौज ने रफा, गजा सिटी, खान यूनिस, जबालिया और शुजाइया के इतराफ में रिहायशी इमारतों और पनाह गजीन कैंप्स पर बमबारी की। दर्जनों फलस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। सेहूनी फौज ने एक बार फिर गजा में जाने वाली इमदाद रोक दी है। गजा के 17 लाख से ज्यादा शहरी इमदाद के मुंतजिर। इसराइली फौज ने सैकड़ों ट्रक रफा क्रॉसिंग पर रोक दिए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज गजा में इमदाद दाखिल नहीं होने दे रही। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदा 24 नवंबर को हुआ था, जिसमें दोबारा तोसी हुई। ताहम अब इसराइली हुकूमत ने जंगबंदी में तोसी न करने का फैसला करते हुए एक बार फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। और इसराइल की गजा पर दोबारा बमबारी के अलावा जंग का दायरा खित्ते में फैलाने की कोशिश शुरू। शाम और लेबनान की सरहद पर गोलाबारी कर दी। हिजबुल्लाह ने भी जवाबी 5 हमले किए। रूस का शदीद रद्द-ए-अमल, हमले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। गजा पर दोबारा इसराइली हमलों से बेघर फलस्तीनियों में खौफ की लहर, एक एक लुकमे और पानी की बूंद को तरस गए। जंगबंदी के बाद दोबारा हमलों पर आलमी इदारों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इसराइल ने 7 रोज़ा जंगबंदी के बाद गजा पर दोबारा बमबारी का आगाज कर दिया। सेहूनी फौज ने जंग को खित्ते में फैलाने की कोशिश करते हुए शाम के दारुल हुकूमत, दमिश्क के मुजाफाती इलाके और लेबनानी सरहद पर भी हमले कर दिए। हमलों में 3 लेबनानी शहीद हो गए। इसराइली हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह ने भी 1 घंटे में इसराइल पर 5 हमले कर दिए। रूस का कहना है कि दमिश्क पर इसराइली हमला शाम के खुद मुख्तारी और आलमी कानून के खिलाफ वर्जी है। गजा में दोबारा इसराइली हमलों से बेघर फलस्तीनियों में खौफ फैल गया। खान यूनिस में बेघर अफराद और यतीम बच्चों की खाने के लिए कतारें लग गईं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हमलों में जख्मी अस्पतालों की बजाय गलियों में पड़े हैं। जंगबंदी के बाद दोबारा हमलों पर आलमी इदारों ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। कमिश्नर इंसानी हकूक अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि गजा के खिलाफ जंग तबाहकुन है। यूनिसेफ का कहना है कि इसराइली हमलों से लगता है कि बच्चों के दोबारा कत्लेआम की मंजूरी दे दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक काउंसिल ने मुतालबा किया कि इसराइली जेलों में दौरान हिरासत अमवात और तशद्दुद के वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए। दुबई समिट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना था कि गजा में महफूज और पायदार अमन को जारी रखने की जरूरत है। तुर्क सदर की अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात हुई। तैयब उर्दवान का कहना था कि मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद होकर काम करने की जरूरत है। इसराइल हमास तनाज़ा आलमी रहनुमा एक बार फिर गजा में जंगबंदी के लिए सरगर्म। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि अमन की तरफ वापसी के मकसद से मुज़ाकरात जारी हैं। ब्राज़ील के सदर ने अरब मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बाइडन गजा में जंगबंदी के लिए संजीदा नहीं। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। तर्जुमान कतरी वजारत खारिजा माजिद अल अंसारी का कहना है कि अमन की जानिब वापसी के मकसद से मुज़ाकरात जारी हैं। सूरत हाल को दोबारा पुरअमन करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसराइली फौज के हमले सालसी की कोशिशों को मजीद पेचीदा बनाते हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका, इसराइल, मिस्र और कतर के साथ गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग बंदी के लिए कोशिशें जारी रखेगा। इसराइली हुकूमत आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। तर्जुमान हमास उसामा हमदान ने कहा है कि इसराइल ने जंग बंदी के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों को मुस्तरद किया। इसराइल नहीं चाहता कि जंगबंदी में तोसी हो। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा नासिर किनानी कहते हैं कि इसराइल ने गजा में जंगबंदी का खात्मा अमरीका की हिमायत हासिल होने के बाद किया है। अमरीका इसराइल के हमलों में बराबर का शरीक है। उधर ब्राजील के सदर ने गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन जंगबंदी को लेकर संजीदा नहीं है। अगर अमरीका चाहे तो फौरन जंगबंदी हो सकती है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। 31 जनवरी तक अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की डेडलाइन। मोहसिन नकवी ने 2 घंटे तक अस्पताल की अपग्रेडेशन के काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी फर्श पर लगाई गई टाइल्स की क्वालिटी देखकर बरहम। यकसा मयार की टाइल्स लगाने का हुक्म, क्वालिटी वर्क पर किसी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे, नुमाइंदा खसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जो है वो होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का तफसीली तौर पर दौरा किया है और 31 जनवरी तक अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की डेडलाइन दी है। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने 2 घंटे तक अस्पताल के अपग्रेडेशन के काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने फर्श पर लगाई गई टाइल्स की क्वालिटी देखकर बरहमी का इजहार किया और यकसा मेयार की टाइल्स लगाने का हुक्म दिया। उनका कहना था कि अपग्रेडेशन के काम में मेयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, क्वालिटी वर्क पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने ओल्ड बिल्डिंग, ओपीडी और मुख्तलिफ वार्ड्स में जारी तमीराती सरगर्मियों का भी मुआयना किया और बेस में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर भी गए और तमीराती सरगर्मियों को तेज करने की हदायत की। मोहसिन नकवी का कहना था कि मनसूबे को वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे और अपग्रेडेशन पर 24 घंटे काम जारी और अस्पताल के ओल्ड और न्यू ब्लॉक पर काम तयशुदा वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे। लियाकत अंसारी आगाह कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। फ़ज़ाई आलूदगी का जोर टूट गया। स्मॉग की औसत शरह भी कम रिकॉर्ड की जाने लगी। स्मॉग में कमी के बायस पंजाब हुकूमत का वक्ती तौर पर पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। शहर की तमाम मार्केट्स, कारोबार, रेस्टोरेंट्स और तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक आज खुले हैं। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक का जोर टूट चुका है और यही देखने में नजर आ रहा है कि आज आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर में स्मोक की औसत शरह 200 से भी कम रिकॉर्ड की जा रही है। स्मोक में कमी के बायस पंजाब हुकूमत की जानिब से आज तमाम तर जो पाबंदियां लगाई गई थी उन्हें खत्म कर दिया गया है और यही देखा जा रहा है कि तालीमी इदारे आज अपनी तदरीसी सरगर्मियां जो हैं वो जारी रख सकेंगे। कारोबार, रेस्टोरेंट्स, मार्केटें जो हैं वो आज और कल मामूल के मुताबिक ही खुली रहेंगी। तो ये देखने में नजर आ रहा है कि तमाम तर पाबंदियां जो हैं वो पंजाब हुकूमत की जानिब से हटा दी गई हैं, लेकिन तिब्बी माहिरीन की जानिब से अभी भी ये कहा जा रहा है कि अगर शहर लाहौर में एक हफ्ते तक बारिश नहीं बरसती तो स्मोक की सूरत हाल में एक बार फिर से इजाफा हो सकता है। इसलिए जब भी घरों से बाहर निकले मास्क और एनको का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। अगर बात कर ली जाए शहर के मौसम के हवाले से तो ये देखा जा रहा है कि मीठी मीठी धूप जो है वो शहर में महसूस की जा रही है। आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहर में अगले 24 घंटों तक बारिश बरसने के जो है वो कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल से निमटने के लिए बात कलीलुल मुद्दती इकदाम से आगे ना बढ़ सकी। आइंदा बरसों के दौरान भी हालात में ज्यादा बेहतरी की तवक्को नहीं है। माहिरीन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर बनाने को अहम तरीन करार दे दिया। सुहेल कैसे रिपोर्ट करेंगे। 2017 के बाद से तो स्मोग ने जैसे लाहौर में मुस्तकिल बुनियादों पर ही डेरे डाल लिए हैं। हर साल के इख्तितामी महीनों के दौरान ये अफरियत सर उठाता है और शहरियों की जिंदगी अजाब बन जाती है। रवां साल भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है कि लाहौर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 की सतह से तजावुज कर जाना मामूल बन चुका है। अमर वाक़या ये है कि स्मोग के मसले से निमटने के लिए सिर्फ कलीलुल मुद्दती इक़दाम पर जोर दिया जा रहा है। फैक्ट्रीज उनको ठीक करवाएं, उसके अंदर स्क्रैबर लगवाएं, उसके अंदर R&D हर फैक्ट्री के लिए जो ज़रूरी होता है, जब लाइसेंस देते हैं तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन चीज़ों करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लॉन्ग टर्म प्लान में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, लाहौर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को फाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर बनाने के साथ साथ शहर के बेहंगम फैलाव को रोकने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त भी लगाना होंगे। अगरचे तालीमी इदारों और कारोबारी मराकज़ की बंदिश जैसे इक़दाम से सूरत हाल में वक्ती तौर पर तो बेहतरी आ जाती है, लेकिन इनका देर पा फ़ायदा नहीं हो पाता। अगरचे हुक्काम का दावा मुख्तलिफ है। अगर हम कंपैरिजन करें लास्ट ईयर से तो उसमें रिलेटिवली कम था, अगर हम अक्रॉस द डेज़ देखें, इन मंथ्स के दरमियान देखें, लेकिन बहरहाल इस पर और मज़ीद स्टेप्स भी लेने चाहिए। इसी के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। उनके ऊपर वर्किंग भी हो रही है, चाहे वो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस का वर्किंग है। ज़रूरी है कि इस हवाले से अवामी सतह पर भी शऊर पैदा किया जाए। मसला ये है कि हमारे यहाँ पर तो हुकूमतें ही अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाती, तो फिर पॉलिसियों में तसलसल कहाँ से आएगा। और इसी अदम तसलसल का एक नतीजा ये भी है कि आज हम स्मोक समेत बेशुमार ऐसे मसाइल का सामना कर रहे हैं जिनका कम अज़ कम मुस्तकबिल करीब तक तो कोई हल दिखाई नहीं देता। कैमरा
कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। जमान पाक में पुलिस पार्टी पर हमले का केस, सनम जावेद की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पीटीआई कारकुन सनम जावेद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत की। सनम जावेद पर थाना रेस कोर्स ने मार्च में जलाओ घेराव का मुकदमा दर्ज किया था। 30 से ज्यादा लोग इस वाक़े में जख्मी हुए। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक। जी मोहम्मद इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने जमान पार्क में पुलिस पार्टी पर हमला करने के मुकदमे में पीटीआई कारकुन सनम जावेद की गिरफ्तारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने इस हवाले से जमानती मुतल्लकों के एवज सनम जावेद को रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए। दौरान समाअत सरकारी वकील ने दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की और ये कहा कि सनम जावेद को ज़िमनी बयान की रोशनी में मुकदमे में नामजद किया गया। सनम जावेद ने जो इंटरव्यू और तकारीर की, हमने इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया और उस टेस्ट की रिपोर्ट आना बाकी है। सनम जावेद से 3 अदद पेट्रोल बम बरामद हुए जिसके तमाम तर सबूत मौजूद हैं और इस वाक़े में 13 सरकारी गाड़ियों को आग लगाई गई। अदालत ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने पर सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक।